नारा देने वालों की गरीबी हट गई, लेकिन गरीबों की नहीं हटी। कांग्रेस के काल में इंदिरा जी कहती थी गरीबी हटाओ, राजू जी कहते थे गरीबी हटाओ, नरसिंह राव जी कहते थे गरीबी हटाओ। सबकी गरीबी हट गई, लेकिन गरीबों की गरीबी नहीं हटी। सारे नेता माला माल और गरीब कंगाल, ये कांग्रेस के राज में हमने देखा। क्योंकि योजनाएं तो गरीबों के नाम से बनती थी और सारी इनके घरों में जाती थी, सारा का सारा पैसा इनके जेबों में जाता था। जैसे पूनम बेन ने बताया, राजीव गांधी स्वयं ही कहते थे मैं 1 रुपया दिल्ली से भेजता हूं तो 15 पैसे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचते हैं और 85 पैसे बीच की व्यवस्था खा जाती है। इस देश के अंदर मोदी जी ने पहली बार ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया। मोदी जी ने कहा 1 रुपया भेजूंगा तो पूरा 1 रुपया अंतिम आदमी तक पहुंचेगा। कोई दलाल नहीं, कोई बिचौलिया नहीं, कोई बीच में पैसा मार नहीं सकेगा। और फिर लोगों के जीवन में परिवर्तन की शुरुआत मोदी जी ने की। देश में करोड़ों करोड़ों लोग थे जिनके पास मकान नहीं थे, उनको मकान मिला। हमारी बहनों के लिए शौचालय मिला, हमारी बहनों के लिए गैस का कनेक्शन मिला, घरों में बिजली आई, हर घर जल की व्यवस्था हुई। हर व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाने का काम हुआ। हमारे किसानों को किसान सम्मान योजना के तहत पैसा मिलना शुरू हुआ, गरीबों को मुफ्त में अनाज मिलना शुरू हुआ। हमारे यहाँ पर रोजगार देने की अलग अलग योजनाएं शुरू हुई। हमारे तरुणों को शिक्षा के लिए बड़ी बड़ी संभावनाएं निर्मित की गई और एक प्रकार से देश के हर व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आए और देश का गरीब ये अपने जीवन को बदल सके, इस प्रकार का एजेंडा पहली बार मोदी जी ने इस देश के अंदर लाया। दोस्तों, आप विचार कीजिए, हम सभी लोग आज यहाँ पर बैठे हैं, क्या 1 साल पहले ऐसे बैठ सकते थे? क्या कोरोना में इस प्रकार की सभा हो सकती थी? इस देश के अंदर 135 करोड़ लोग, कल मेरे पास अमेरिका के एक बहुत बड़े इन्वेस्टर आए थे और चर्चा करते समय उन्होंने कहा कि हम लोग तो ये चिंता करते थे कि 135 करोड़ के भारत में लोगों को टीका लगेगा कैसा, वैक्सीन लगेगी कैसी और भारत के लोग बचेंगे कैसे। पर हमारे ध्यान में आया कि भारत में वैक्सीन तो लगी, साथ में सबको डिजिटल सर्टिफिकेट मिला। अमेरिका में तो हमको वैक्सीन लगाने को भी टाइम लगा और उसके बाद हाथ से लिखी हुई पर्ची मिलती थी, फिर हमको जाकर हमारा सर्टिफिकेट बनाना पड़ता था, तब जाकर वैक्सीन मिला। ऐसा सर्टिफिकेट हमको मिलता था। भारत ने हमसे 2 कदम आगे का काम किया। लेकिन दोस्तों, आप विचार कीजिए, अगर मोदी जी हमारे साइंटिस्टों को ये काम नहीं सौंपते कि देश के अंदर वैक्सीन बने, अगर हमारे देश के साइंटिस्टों को वे इस काम में नहीं लगाते, उन सारी कंपनियों को सामने से जाकर रिसोर्सेस पैसा नहीं देते और इसका सारा कच्चा माल बाहर से आना था, मोदी जी ने अपने अलग अलग देशों से संबंधों का उपयोग करके ये सारा कच्चा माल लाया तो हमारे देश में वैक्सीन बनी। दुनिया में गिने चुने 4-5 देश है, यूरोप के भी सारे देश जो प्रगत देश है वो भी वैक्सीन नहीं बना पाए। दुनिया में 4-5 देश वैक्सीन बना पाए, उसमें का एक देश हमारा भारत देश था जिसने केवल वैक्सीन नहीं बनाई तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से अंडमान तक हर व्यक्ति को ये वैक्सीन देने का और मुफ्त में देने का काम मोदी जी ने किया। और इसलिए आज हम सब लोग जीवित हैं, हम सब लोग कोरोना मुक्त हैं और हम सब लोग सभाओं में आ सकते हैं। इसके लिए ईश्वर का तो आभार है, उनका तो आशीर्वाद है, लेकिन उतना ही आभार ये मोदी जी का भी है कि जिन्होंने ये व्यवस्था खड़ी की और इस व्यवस्था के कारण हम लोग बचे। हमने देखा ये सारे काल में लोगों की अवस्था खराब थी, रोजगारी नहीं थी,
खाने के लाले पड़े थे, गरीब सोचता था अब मेरा क्या होगा, लेकिन गरीबों के मसीहा के रूप में मोदी जी आए और मोदी जी ने कहा चिंता मत कीजिए, आपके खाने की व्यवस्था भारत सरकार करेगी और 2 साल तक 80 करोड़ लोगों को अनाज मुफ्त में देने का काम मोदी जी ने करके दिखाया। इतना ही नहीं, तो आज हम सब लोग काम कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे देश के उद्योगों को 20 लाख करोड़ रुपए का आत्मनिर्भर पैकेज ये मोदी जी ने दिया। हमारे उद्योगों को अगर ये पैकेज नहीं मिलता तो आज पूरा देश बेरोजगारी में डूबा हुआ दिखाई पड़ता और दुनिया के प्रगत देशों में आज मंदी दिखती है, रिसेशन दिखता है, लेकिन